एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करियर इन्फॉर्मेशन। आज एक नोटिफिकेशन आया है इंडियन कोस्ट गार्ड। ओके, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भर्ती होती है, नाविक, यांत्रिक, ये सब वैकेंसीज निकलती है। ये भी एक डिफेंस सर्विसेज ही है। ओके, तो इनको तटरक्षक कहा जाता है। तो अभी जो वैकेंसी निकली है वो निकली है नाविक। उसमें दो सेक्शन, मतलब जनरल और डोमेस्टिक ब्रांच, और यांत्रिक जो डिप्लोमा बेसिस पे होते हैं। तो मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी, और अभी तो ये लोगों ने मतलब वैकेंसी भी डिक्लेयर कर दी है, तो सब हम जस्ट डिस्कस करेंगे। ओके, जो जो एलिजिबल है वो फॉर्म भर सकते हो। इसका डेट जो है फॉर्म भरने का वो है 2 जुलाई। मतलब अभी तो आज तो 11 जून है, तो 2 जुलाई काफ़ी टाइम है। 2 जुलाई से 16 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। और इनका मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो कोस्ट गार्ड है इनका बहुत फास्ट होता है रिक्रूटमेंट। मतलब इवन असिस्टेंट कमांडेंट भी जो पोस्ट है उसके लिए भी जो एसएसबीज वगैरह होते हैं वो ये फास्ट होती है। इसका भी प्रोसीजर बहुत फास्ट होता है। ओके, ये सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। ओके, तो एलिजिबिलिटी जो है नाविक की जनरल ड्यूटी वो है 10+2। उसमें आपका मैथ्स और फिजिक्स चाहिए। उसके बाद में जो डोमेस्टिक है उसमें आपका 10th क्लास सिर्फ। ओके, नाविक 10th क्लास पास विद द एजुकेशन बोर्ड। ओके, उसके बाद में आपका जो यांत्रिक पोस्ट है उसके लिए आपका 10th क्लास पास, और आपका डिप्लोमा जो है टेक्निकल डिप्लोमा वो चाहिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, या फिर रेडियो या फिर पावर, ऐसे ब्रांचेस में होगा तो भी चलेगा, वेदर इट इज़ ऑफ 3 और 4 ईयर्स। ओके, जो भी एआईसीटी के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर ऐसा होता है कि 12th के बाद होता है तो 12th क्लास पास फ्रॉम द पर्टिकुलर बोर्ड। ओके, और अगर आपका डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हो। ओके, क्योंकि ऐसा होता है कि जिसका 12th होता है उसका भी डिप्लोमा होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 12th वाले भी डिप्लोमा करते हैं। ओके, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही चाहिए। अभी इलेक्ट्रिकल में आप देखो कितने सारे इसके ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस इसमें है। वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाद में इंस्ट्रूमेंटेशन भी है। हाईलाइट कर देता हूँ मैं सिर्फ, इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। ओके, और जो मैकेनिकल है वहाँ पे आपका जो है मरीन इंजीनियरिंग। ओके, ये अच्छी ब्रांच है, उसमें भी बहुत से लोग होते हैं मैकेनिकल। बाद में फिर आपका जो होता है प्रोडक्शन वो भी है। शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग भी होती है, उसमें भी आप अगर हो, आपका ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन जो ब्रांच है उसमें भी बहुत सारे सब ब्रांचेस होते हैं। खासकर कभी कभी बहुत सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, कभी कभी होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल होता है, एडवांस इलेक्ट्रो। तो ये सब लोग इवन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। ओके, इसका जो एज क्राइटेरिया है वहाँ पे थोड़ा मतलब ऐसा है कि जैसे फ्रेशर ही मोस्टली होते हैं, क्योंकि 18 से 22, मतलब लगभग हर इंसान, मतलब जो भी कैंडिडेट है उसका डिप्लोमा तकरीबन तकरीबन 19 या 18 में हो जाता है। 18 या 19 में, अभी डिपेंड करता है, किसी का 12th होता है तो उसका 21 या 22 में हो जाता है। तो सबके लिए मतलब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अगर नाविक और यांत्रिक किसी को भी अप्लाई करना है आपको, तो यही रिलैक्सेशन, यही एज है क्राइटेरिया। और इसमें सबसे अच्छी बात है जो आपको कभी डिफेंस सर्विसेज में नहीं मिलेगी। अच्छी बात मतलब जो SC ST के कैंडिडेट है उनके लिए बोल रहा हूँ, ओबीसी की कैंडिडेट है, क्योंकि इसमें जो है ये डिफेंस सर्विसेज में आपको इवन कोस्ट आपका जो असिस्टेंट कमांडेंट भी होता है, या फिर अभी यहाँ पे यांत्रिक और नाविक है, यहाँ पे आपको 5 और 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब अगर कोई आज 25 साल का है SC ST तो वो अप्लाई कर सकता है। इवन 24-25 साल का कोई ओबीसी का है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। 5 साल रिलैक्सेशन मतलब 27 तक जाता है SC ST, ओबीसी आपका जाता है 25 तक। ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे वैकेंसीज की लिस्ट दी है। ओके, जनरल ड्यूटी नाविक की। ओके, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली है। लॉकडाउन मतलब अभी जो हुआ है उसके बाद ये लॉट में जो वैकेंसीज निकली बहुत अच्छी है। जिनको भी इसमें करियर करना है बहुत अच्छा स्टार्ट है। मतलब लगभग आप देख सकते हैं नाविक जो आपका जनरल ड्यूटी 108 जनरल के लिए सिर्फ, EWS OBC SC ST के लिए भी अच्छे खासे है। उसके बाद में डोमेस्टिक ब्रांच जो है उसके लिए भी 23 पास 17 2 3 कैटेगरी के हिसाब से। डिप्लोमा की हमेशा थोड़ी बहुत कम ही निकलती है। जो मैकेनिकल है उसके लिए भी लगभग 20 टोटल वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल 13, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे कम वो है 7। वहाँ पे SC ST और OBC के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, आप जनरल से अप्लाई कर सकते हो। ओके,
इलेक्ट्रिकल के लिए भी थोड़ा बहुत वैसा ही है, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, बाकी एससी में एक है, बाकी आप जैसे आपका अप्लाई कर सकते हो वैसे कर सकते हो जैसे भी आप एलिजिबल हो। ओके, ओके, सो दिस वैकेंसीज आर टेंटेटिव, उन्होंने ये बता दिया, तो कम ज़्यादा हो सकता है जैसे जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। ओके, इवन इफ देयर इज नो वैकेंसी रिजर्व फॉर एस सी एस टी कैटेगरी कैंडिडेट्स, सच कैंडिडेट्स कैन स्टिल अप्लाई। अगर नहीं है मतलब कोई बंदा है एसटी का और मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी ब्रांच का, वहाँ पे जीरो वैकेंसीज दिखा है, लेकिन उन्होंने बोला है कि तभी आप अप्लाई कर सकते हो। हाउएवर दे विल नॉट एलिजिबल फॉर एनी एज, मतलब वो कोई एज के लिए रिलैक्सेशन, मतलब आपका 22 के पहले ही चाहिए, क्योंकि आपको जनरल जैसा आपको काउंट किया जाएगा। ओके, बाद में फीस आपको एस सी एस टी होगी तो नहीं लगी। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उनका दिया है, उन्होंने बताया यहाँ पे कि इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन देयर स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 और स्टेज 4 ऐसे होते हैं। और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने अवेलेबल है, उसी के हिसाब से वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 में क्लियर करते हैं, मतलब हर एक स्टेज में कैंडिडेट्स को क्लियर करके जाते हैं। अभी मैं आपको एक बता देता हूँ कि स्टेज 1 जो है आपका वो है रिटन एग्जामिनेशन। ओके, तो जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें आप यहाँ पे देखो पासिंग मार्क्स दिए और आपको सिर्फ ये पासिंग मार्क्स क्लियर करने हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपको, मतलब आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपको 30 मार्क्स है, आप ओपन में हो तो आप पास हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपको फेल किया जाएगा। मतलब ये जो पासिंग मार्क्स दिए है ये कंपलसरी उतने आने ही चाहिए आपको। तो नाविक का दिया है, ओके, सेक्शन 1 जो होता है उसमें किसी किसी इसमें सेक्शन 1 2 होता है, किसी इसमें सेक्शन 1 4, ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे दिखा है। तो आपका अगर 30 मार्क्स है तो आप पास हो, 27 एस सी एस टी में है तो आप पास हो। ऐसे ही जीडी के लिए, जीडी के लिए थोड़ा अलग है, वहाँ पे सेक्शन 2 ऐड हो जाता है। ओके, तो उसके लिए उनका जो कट ऑफ है 30 प्लस 20 होता है 50, 27 प्लस 17 होता है आपका 44। बाद में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इनके लिए भी सेम है जैसे नाविक जीडी का है। ओके, सो यहाँ पे रिमार्क में देखिए, मतलब जो आपका डोमेस्टिक ब्रांच है उसके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेक्शन 1 ही होता है सिर्फ, लेकिन जो पासिंग सेक्शन 1 एंड 2 आर बोथ आर कंपलसरी, यहाँ पे 1 एंड 3, 1 एंड 4 और 1 एंड 5। ओके, तो ये सारे कंपलसरी होते हैं, आपको पास करना है। ऐसा नहीं कि एक इसमें पास हो गए दूसरे इसमें नहीं हुए तो होगा नहीं, ऐसा नहीं है। और ये जो सेक्शंस है आपको मैं समझाता हूँ अभी क्या होता है। सेक्शन 1 मतलब जो होता है डोमेस्टिक वाला, तो उसमें सिर्फ आप यहाँ पे देखिए, मतलब नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए सिर्फ मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और रीजनिंग, ओके, यही ज़रूरी है। और जीके, सॉरी, जीके भी ज़रूरी है, ठीक है। और आपका सिलेबस 10 तक का ही रहेगा क्योंकि उसका एलिजिबिलिटी ही उतना है, और आपका सिर्फ एक सेक्शन पे ही वो एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे कुछ अलग से नहीं होगा। ओके, तो 45 मिनट्स का होता है, 60 मार्क्स का होता है, मतलब आपको 50% पासिंग है। आप अगर कंपेयर करोगे 60 मार्क्स को और यहाँ पे, तो आपको हाफ। और जो 27 के लिए 27 मार्क्स में आपका होता है एस सी एस टी, ओके, तो वो भी क्लियर होता है, ठीक है। तो आपको 60 में से 27 चाहिए एस सी एस टी के लिए और 60 में से 30 चाहिए 50%। ओके, बाद में ये पासिंग मार्क्स वापस से यहाँ पे उन्होंने बता दिया। बाद में जो अभी नेक्स्ट देखिए आप जीडी में होता है, मतलब जो आपको ग्राउंड ड्यूटी है नाविक, वहाँ पे आपको सेकंड सेक्शन भी देना पड़ता है। और सेकंड सेक्शन जो है वो है मैथ्स फिजिक्स, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपका 12th प्लस मैथ्स फिजिक्स चाहिए। तो इनका सेक्शन 1 तो होता ही है, सेक्शन 2 जो है इस ये होता है 50 मार्क्स का। तो आपका 20 हो गया, आपका यूआर हो तो क्लियर करना, 17 आपका एस सी एस टी हो तो, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, और ये आपका होता है क्लास 12 के मैथ्स और फिजिक्स के सिलेबस पे, जो आप क्लासेस में सीखते हो, जो इसमें आप पढ़ाई करते हो वही आपको यहाँ पे पूछा जाता है। और जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल है उसमें आप देख सकते हो 1 4 एंड 1 5। इसका मतलब ये होता है कि आपको टेक्निकल एड ऑन होता है। जो 1 सेक्शन है ये सबके लिए कॉमन है। अभी आप जो 3 है इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रिकल होगा, 4 मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और 5 मतलब मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल के आपको 50 क्वेश्चन सीधे सीधे होंगे। इसका भी डिप्लोमा लेवल का ही होता है सिलेबस, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, उसके बाद में सेक्शन 4 आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेक्शन 5 जो मैकेनिकल वालों के लिए होता है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है 1+5, 1+4, 1+3, 1+2। ओके, ये आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये रहा आपका
एग्जाम पैटर्न, ठीक है, ये आपकी हो गई स्टेज वन रिटर्न एग्जामिनेशन। कितने बोले? 4 स्टेजेस बोले। तो आपका जो सेकंड स्टेज है वो बेस्ड ऑन दी online examination, merit will be prepared admit card for stage 2 issue as per the vacancy available by the Indian Coast Guard decided by the, okay, if the candidate is shortlisted for stage 2 he will be required to upload additional documents। तो उसको वो जो मतलब जो पैरा 6 है इसमें दिया हुआ, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके जो मतलब डॉक्यूमेंट्स मतलब आपके जो एलिजिबिलिटी सारे जो लगेंगे वो तो आपको चाहिए ही है, तो वो सब आपको लगेंगे, ऐसा कुछ नया डॉक्यूमेंट नहीं है। और आपको ई एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज 2 विल बी नॉट जनरेटेड टिल द डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि एक वेरिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है स्टार्टिंग में ही आईसीजी में। ओके, तो ये जो ड्यूरेशन है ऑफ स्टेज 2 विल बी 1 to 2 days। स्टेज 2 इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग टेस्ट, आपको मैं अभी बता देता हूँ स्टेज 2 का क्या रहता है। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल टेस्ट। सी आप डिप्लोमा किए हो या कुछ भी किए हो, लेकिन आप अगर डिफेंस में जा रहे हो तो आपको पेट मतलब जो फिजिकल पीएफटी नॉट पेट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपको देना ही है। इसमें भी फेल हो सकते हैं, इसके मतलब कुछ चीज़ें सेम है, मतलब आपको ये चीज़ आप अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे 1.6 किलोमीटर आपका रन होना चाहिए, कंप्लीटेड शुड बी इन 7 मिनट्स। 20 स्क्वाट अप्स होने चाहिए, उठक बैठक जिसको हम बोलते हैं, बाद में 10 पुशअप्स होने चाहिए। ओके, ये ज़रूरी है आपको फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए। पास या फेल वो सीधा सीधा होता है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। ओके, बाद में आपको जो शू टी शर्ट ट्राउज़र वो सब चाहिए उसके लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें एक पार्ट है, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आपको उन्हें रिजेक्ट कर देना है या फिर फेल कर देना है। ओके, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, अभी डिप्लोमा है तो आपको चाहिए 10वीं, बाद में आपने अगर 12th किया है उसके, या फिर आपको चाहिए डिप्लोमा के, ये सारे आपके क्लियर होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। ओके, और अगर आपका 10th है तो 10th के, अगर आप 12th है तो 12th के आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। ओके, उसके बाद में इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होते हैं। ओके, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ही मेन मेडिकल एग्ज़ाम आपकी बाद में होती है, तो ये टेम्परेली होती है। ओके, तो मतलब फिट हो या नहीं हो वो सब चीज़ें पता चलती है, तो इसमें पास फेल होता है। ओके, उसके बाद में स्टेज 2 हो गया। ओके, 1 हो गया, 2 हो गया, अभी 3। 3 में होता है आपका बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एंड ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर। तो अब पूरे इंडिया में अभी ये हर जगह पे होता है, क्योंकि आप अगर इंडियन कोस्ट गार्ड देखोगे तो इंडिया अपने अभी जो महाराष्ट्र है वहाँ पे दादर साइड में है, मतलब नोएडा में मेन इनका ऑफिस है, तो हर जगह पे होते हैं। तो जो फाइनल जो एक मेरिट लिस्ट लगती है प्रिपेयर करते हैं स्टेज 3 में। ओके, तो विल बी इशू एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल। अगेन जो भी रेशो डिसाइड करती है आईसीजी उसके हिसाब से होता है। अभी इसमें क्या होता है स्टेज 3 में, ये वापस से आपका 1 से 2 दिन होता है। अभी आपका ये बन गया है पूरे इंडिया का मतलब मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पे वापस से आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, ओके, तो आपको वो वापस से आपके जो भी डॉक्यूमेंट है, देखो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें सब कर, अगर आप कास्ट में हो तो आपको वैलिडिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी हो तो नॉन क्रीमिलियर चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको जो भी एडमिशन के टाइम भी लगती है डिप्लोमा या 12th के टाइम पे, वही चीज़ें आपको यहाँ पे लगेगी, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगेगी। तो वो चीज़ें आप रेडी करके रखो जब भी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत बार होता है। बाद में ये जो है फाइनल मेडिकल्स जो होते हैं आईएनएस चिल्का में। ओके, सो फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन से यहाँ पे होते हैं ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। ओके, पास एंड फेल यहाँ पे डिसाइड होता है, विल बी डन एट आईएनएस चिल्का। कैंडिडेट हु आर नॉट मेडिकली फिट इन द फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन एट आईएनएस चिल्का विल नॉट बी एनरोल्ड फॉर ट्रेनिंग। तो वहाँ पे भी मतलब आप वहाँ पे भी रिजेक्ट हो सकते हो, फेल हो सकते हो, लेकिन खैर मेडिकली फिट होना भी ज़रूरी है। आप अगर इस मतलब डिफेंस में जाना चाहते हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत देखते हैं ये लोग। ओके, बाद में आपका नेक्स्ट होता है सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। बाद में पुलिस वेरिफिकेशन कि आप पे कोई चार्ज है या कोई मतलब कुछ इश्यूज है, तो वो भी एक बार चेक करते हो, क्योंकि ये इंडिया के लिए आप सर्व करते हो तो वो भी चाहेंगे कि आप सब तरफ से ठीक हो, तो वेरिफिकेशन होता है। ओके, बाद में जो कुछ और फॉर्म्स होते हैं वो आपको भरने हैं। और जो होता है आपका स्टेज 4। Now, candidates who clear stage 3 stand in the merit list as per the vacancies available will be provisionally shortlisted। आप
होती है ट्रेनिंग, वो भी कहाँ होती है, INS चिल्का में ही होगा ट्रेनिंग। ओके, तो वैकेंसी के हिसाब से आप शॉर्ट लिस्टिंग किए जाएंगे स्टेज 3 के बाद। ओके, द कैंडिडेट्स आर टू सबमिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको यहाँ पे सबमिट करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थ्रू बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्टेट सबसे होता है, वो करता है ICG। ओके, क्योंकि वो पूरी तरह देखता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो फर्जी ना हो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो आप सही में वहाँ पे किए हो या नहीं किए। ठीक है, वो सब चीज़ें होती है। ओके, नहीं नॉट जेन्युइन तो आपको वापस निकाला जाता है। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, 2 जुलाई से लिंक एक्टिवेट होगी। ओके, मैं ये लिंक जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, अभी तो ओपन मतलब वो नहीं चालू हुई है क्योंकि 2 जुलाई से, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में कभी भी जाओ, लिंक में जाओ और अपना फॉर्म भरो। ओके, 2 जुलाई से 16 जुलाई तक आपको ये नोटिफिकेशन भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं, ओके, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के लिए क्या क्या लगता है ये भी देख लो। और यहाँ पे देखो, जो ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है अपलोडेड बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपको चाहिए ही है। तो जब भी आप फॉर्म भरोगे ये लिस्ट पकड़ के बैठना, आप उस हिसाब से देखना, टिक करना कि आपके पास सही में है, सब डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, क्योंकि यही आपके डॉक्यूमेंट्स आगे लगेंगे आपको। और दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। ओके, तो थोड़ा बहुत आप देखिए। ओके, अच्छे से अभी से प्रिपेयर करके रखिए, टाइम है थोड़ा। ओके, सो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे दिए देखो, मतलब जैसे आपका नाविक GD है तो आप 12th क्लास मार्कशीट, 12th क्लास सर्टिफिकेट, अगर आपका यांत्रिक मतलब जिस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा है तो आप का यहाँ पे 12th मार्क्स भी मतलब डिपेंड करता है आपका क्या क्या है, आपके हिसाब से आप जिसके लिए एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल मतलब जो यांत्रिक के लिए हो तो डिप्लोमा, 12th के लिए हो तो वो चाहिए, 12th के बाद डिप्लोमा किया तो आपको 12th के भी लगेंगे और डिप्लोमा के भी लगेंगे। ओके, इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई मतलब ये यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा जाता है, आपके डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। ओके, सो ये जो डॉक्यूमेंट्स है स्टेज 2 के लिए उन्होंने बताया था कि 6 पेज पे आप यहाँ पे मिलेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे मैंने आपको बोला था, वही डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे आप रिलाई करते हो, तो ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं। ओके, उसके बाद में एग्जामिनेशन फ़ीस जो है SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं है, बाकी 250 रुपीज़ जो है आपका ओपन और जो भी OBC वगैरह है उनके लिए। एग्जामिनेशन सिटी जो है आपको 5 प्रेफरेंस देने इन द स्टेज 1 एंड स्टेज 2 प्रोसेस के लिए। फर्स्ट चॉइस विद इन द 30 किलोमीटर फ्रॉम द प्रेजेंट एड्रेस योर। ओके, और आपका if no examination city in within 30 km then from the current address, then the nearest examination city आप दे सकते हो। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट चॉइस ऑफ सेंटर ही आपका लग जाए, ऐसा नहीं है, आपका हो सकता है कि सेकंड चॉइस भी लगे। उन्होंने ये पहले ही क्लियर कर दिया, और क्योंकि बाद में कोई चेंज नहीं होने वाला है। टेंटेटिव जो डेट्स है स्टेज 1 के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं बोला था इनका जो है ना ये शेड्यूल दिया ना, ये लगभग फिक्स ही होता है। डिफेंस सर्विसेज जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो सब फिक्स ही होता है मोस्टली। तो नाविक, नाविक DB और यांत्रिक, तीनों के जो एग्ज़ाम है वो होंगे आपके मिड से एंड सितंबर में होंगे इस साल। मतलब अभी भी आपके पास लगभग 3 महीने प्रिपरेशन अच्छे से करो। टेक्निकल का पेपर अच्छा खासा आता है, टफ नहीं होता है लेकिन अच्छा खासा आता है। या फिर आप नाविक में अप्लाई कर रहे हो तो मैथ्स फिजिक्स देखो, आप नाविक दूसरा जो पोस्ट है उसमें अप्लाई कर रहे हो तो आप 10 तक का देखो और शेयर करो, बताओ लोगों को कि ये सब चीज़ें हैं। बाद में स्टेज 2 के लिए है वो होगा मिड अक्टूबर। देखो ज़्यादा गैप नहीं है, तुरंत तुरंत होते हैं। और उसके बाद में स्टेज 3 जो आपका वो होता है फेब में, अप्रैल में। और फेब मतलब फेब अप्रैल में आपका लगभग आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके बैचेस होते हैं इस ट्रेनिंग के, तो आप उनको भी ये रहता है कि उतने टाइम तक उनको कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड आपको मिल जाएगी 7th पेज पे। मैं तो PDF आपको पहले ही बोला, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाके चेक करो, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लिख लो, टिक कर लो। ओके, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको लगेगी। जेरोक्स भी बताया, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने बताया। स्टेज 1 पे आपको ये चाहिए, स्टेज 2 पे आपको ये चाहिए, स्टेज 3 पे आपको देखो यहाँ पे 220 नंबर ऑफ फोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। स्टेज 3 पे आपको ये सब चाहिए। फिर उसमें पुलिस वेरिफिकेशन, जेरोक्स से लेके अटेस्टेशन में जो बोला था आपको एक्स्ट्रा फॉर्म्स लगेंगे, NOC लगता है। ओके, वो चीज़ है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिए, वो मतलब क्योंकि मेडिकल जो टेस्ट होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप एक बार वो भी देख लो। आपका मतलब फिजिकली इफ यू आर मेंटेन और नॉट
विद दिस मेडिकल स्टैंडर्ड्स और नॉट। ओके, वो एक बार देख लो, टैटू वगैरह अगर होगा तो ये परमिटेड नहीं होता है, ना किसी डिफेंस सर्विसेज में बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको वो रिजेक्ट कर देंगे सीधा सीधा। ओके, आईएनएस चिल्का याद रखिए, यहाँ पे होता है आपका फाइनल सब कुछ, ट्रेनिंग वगैरह वहाँ तक पहुँचना है तो बहुत प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एससी अगर एसटी हो तो 27, ओपन यू आर मतलब यू आर जो हो तो 22 और ओबीसी हो तो 25। ओके, ये याद रखो। तो ये है उनका पूरा फॉर्म, उन्होंने पे स्केल भी बता दिया है, अच्छा रहता है, बहुत अच्छा पे स्केल मिलता है और फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, काम भी बड़ा है, ऐसा नहीं कि उतना नहीं है, तो यहाँ पे भी उन्होंने दिया है। ओके, तो अच्छे हैं बेनिफिट्स वगैरह, लेकिन फ़िलहाल तो ये कॉन्सेंट्रेट करो कि हो जाए, ठीक है। बाद में आपका जो रैंक है, मतलब एक क्वेश्चन ये भी होता है कि जैसे मतलब आर्मी नेवी में होता है लेफ्टिनेंट बनो, ऑफिसर्स होते हैं वो तो, लेकिन इसमें भी आपका जो यांत्रिक वगैरह नाविक वगैरह, तो यहाँ पे आपका जो प्रमोशन मतलब जो प्रोस्पेक्ट्स है, एग्जिट आपका जो होता है वहाँ पे बोलते हैं प्रधान अधिकारी या फिर प्रधान सहायक इंजीनियर, ये आपका पोस्टिंग आखिरी वाला रैंक होता है, जो बोलते हैं पे लेवल 8 है ये। आप शुरू करते पे लेवल 3 से, तो अच्छा खासा एक बेनिफिट होता है, बहुत सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लोन्स, कैंटीन, हेडक्वार्टर्स, बहुत सारी चीज़ें, इंश्योरेंस। ओके, सब कुछ चीज़ें कवर होती है। लास्ट डेट है आपका 16 जुलाई। ओके, ये याद रखो, ठीक है। ये मैं आपका जो है फॉर्म मतलब पीडीएफ है, मेरे डिस्क्रिप्शन में है, और लिंक भी मैं ये डाल दूंगा वहाँ पे। कोई क्वेरी है तो आप पूछो पूछो मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि प्रीवियस कुछ पेपर्स मुझे है मेरे पास, तो मैं वो भी अपलोड करूँगा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेरी है फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, दूसरी चीज़, अभी 10th 12th आपके अगर कोई पहचान वाले हैं या कोई डिप्लोमा फ्रेशर हुआ है, अभी अभी हुआ है, एस सी एस टी ओ बी सी, या फिर 10th 12th का कोई है, तो आप उनको ये नोटिफिकेशन, ये वीडियो ये दिखाओ, उनको पता भी चलेगा, ताकि वो लोग अप्लाई कर सके, आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। ओके, तो ये आप शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो। ओके, और एक चीज़, मैंने अभी लास्ट में भी आर्मी का एसएससी टेक का भी डाला है, एनडीए का भी डाला है 2 का जो नोटिफिकेशन निकला, अगर डिफेंस के लिए आप सोच रहे हो, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज का भी डाला है अदर दैन डिफेंस। इवन जो एंट्री पॉइंट्स है डिफेंस के, वो भी मेरे को आपको मेरे पिछले वीडियोस में मिल जाएगा, जाओ देखो, किसी का अगर है इच्छा तो वो लोग उसमें जा सकते हैं। ओके, तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ऑल द बेस्ट, कोई क्वेरी है तो पूछो। ओके, थैंक यू ऑल।